नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। क्लास 12th टॉपिक चल रहा था अपना अवकलन। कल हमने प्रश्नावली आपके सामने 5.3 हल कर दी थी। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.4। ठीक है, ये अभी न्यू किताब की है। जैसी आपके पास किताब हो आप बता देना। मेरे पास दोनों किताबें हैं। आप कमेंट में छोड़ सकते हो कि सर जी इस पुरानी किताब का या नई किताब का ये क्वेश्चन बता दो, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 1 अच्छी प्रकार से देखना है, हौसले बुलंद होने चाहिए। e की पावर x अपॉन साइन x, तो साथियों d ओवर डी एक्स, या तो हिंदी में लिख दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या आप d ओवर डी एक्स लिख दो। अब ऐसा नहीं है कि हमने d ओवर डी एक्स भी लिख दिया और यहाँ लिख दिया x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों काम नहीं करने हैं, केवल एक ही काम करना है। आ जाओ, फॉर्मूला लगेगा अंश हर वाला। क्या सूत्र था? सूत्र था क्या? हर का स्क्वायर, हर जैसा का तैसा, डी ओवर डी एक्स अंश माइनस अंश जैसा का तैसा, डी ओवर डी एक्स हर। आओ साथियों, तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स हर साइन एक्स जैसा का तैसा, डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स सेम, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स। तो साथियों प्रश्न चलता हुआ, साइन एक्स ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स सेम, साइन एक्स का कॉस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। आप देख रहे हो ई की पावर एक्स कॉमन आ गया, क्या बचेगा? साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स और बटे साइन स्क्वायर एक्स। हम चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग बांट देंगे तो साइन एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। वैसे तो ये अंतिम आंसर हो चुका है, फिर भी हम सॉल्व कर रहे हैं। e की पावर x, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगी, एक बटे साइन एक्स कोसेक एक्स माइनस अलग अलग लिख देंगे तो एक हो जाएगा कोसेक एक्स और एक हो जाएगा कॉट एक्स। ठीक है, तो आप इसमें से फिर कोसेक एक्स भी कॉमन ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा? कोसेक एक्स ई की पावर एक्स 1 माइनस कॉट एक्स। ये इसका अंतिम हल है और ये भी इसका आंसर था। जैसा आपका मैचिंग हो रहा हो वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, आपके सामने है प्रश्न। हमने क्या बताया कि इसमें अंश और हर का हमने फॉर्मूला लगाया है। क्या लग गया? हर जैसा का तैसा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स अवकलन हो गया, माइनस ई की पावर एक्स सेम साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स हर का स्क्वायर होता है। ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया हमने, साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। वैसे तो ये आंसर है, फिर भी हम इसको अलग अलग बांट सकते हैं। साइन एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स, एक साइन कैंसिल हो जाएगी, 1 साइन एक्स, कोसेक एक्स हो जाएगा साइन एक्स का, और ये कॉस बटे साइन कॉट हो जाएगा, एक साइन का कोसेक हो गया। आपके सामने कोसेक फिर कॉमन ले लिया तो आंसर बचेगा कोसेक एक्स ई की पावर एक्स 1 माइनस के कॉट एक्स, दैट सॉल्व। ठीक है, चलिए चलता है अगले प्रश्न की तरफ मैटर। चलिए प्रश्न संख्या है दूसरा प्रश्न है y इक्वल e की पावर साइन इनवर्स x
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो साथियों dy ओवर dx इक्वल इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर साइन x का e की पावर साइन x होता है। अब e का हुआ इसका नहीं हुआ तो इसका पुनः होगा d ओवर डी एक्स साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये साथ में यहीं लिखा रहेगा साइन इनवर्स x, और ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है e की पावर एक्स क्यू। ये बहुत ही हलवा प्रश्न है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy ओवर डी एक्स बराबर, तो e की पावर x का यही होता है, d ओवर डी एक्स एक्स क्यू का पुनः करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy ओवर डी एक्स बराबर e की पावर एक्स क्यू और 3x स्क्वायर, यही इसका आंसर है। तो देखिए इतने सरल प्रश्न हैं, ये बोर्ड की कैटेगरी के तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी किताब में दिए हुए हैं तो आप अच्छी प्रकार से इन्हें देख लें। ठीक है, चलते हैं आगे। आइए, सबकी समझ में आ रहा होगा आसानी से। प्रश्न संख्या है चौथा। प्रश्न संख्या 4 कह रही है कि y इक्वल साइन टेन इनवर्स e की पावर x। देखो साइन टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। अब जरा प्रश्न को देख लो, ये अच्छा प्रश्न है। अब देखो इसमें क्या है, पहले साइन का होगा, टेन का होगा, e की पावर माइनस एक्स का होगा, और माइनस एक्स का भी दोबारा करना पड़ेगा। तो कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 और 4। ये 4 स्टेप में हमें चढ़ना। ये नंबरिंग आपको डालनी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ। तो आप लिखो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, अर्थात x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy ओवर डी एक्स इक्वल, पहले साइन का हो जाएगा कॉस, और ये ऐसे के ऐसे ही लिखे रहेंगे, नंबर वाई नंबर हम चलते रहेंगे। आपकी समझ में इतना आ गया होगा। अब यहीं पर लिखेंगे d ओवर डी एक्स टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। ये ऐसे ही चलता रहेगा साथियों। कॉस ये ऐसे ही लिखा रहेगा, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। टेन का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब फिर पुनः होगा डी ओवर डी एक्स माइनस एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर कॉस टेन ई की पावर माइनस एक्स। ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, है ना, और ये पहले से लिखा था ई की पावर माइनस के 2x। अब माइनस एक्स का पुनः करोगे तो माइनस का 1 हो गया, अर्थात माइनस सामने लग जाएगा। यही इसका आंसर है। तो ये प्रश्न अच्छा है, एक बार पुनः इसका रिपीटेशन देख लें। y इक्वल साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स प्रश्न है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy ओवर डी एक्स इक्वल, पहले साइन का क्या हो गया साथियों, कॉस, और ये x पूरा समझो ये ऐसा लिखा है। फिर हमने क्या किया, टेन का दोबारा किया d ओवर डी एक्स टेन एक्स, ऐसा ही बना रहेगा। ये सेम लिखा है, टेन का होता है टेन इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दिया। अब e की पावर x का दोबारा से करेंगे तो d ओवर डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का माइनस वही होगा, ई की पावर माइनस एक्स, लेकिन x होता तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के x है तो इसका माइनस के 1 लिख दो या ना लिखो, 1 लिख दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस चिन्ह अवश्य लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके सामने ये प्रश्न संख्या 4 हो चुका है, जो कि काफ़ी मोस्ट है। ठीक है, तो आप बड़ी उमंग के साथ, धैर्य के साथ पढ़िए, आगे धीरे धीरे आपकी समझ में ज़रूर आएगा, है ना। आप धीरे धीरे अवश्य सीखोगे। गणित को
कठिन मानने की भूल ना करें। गणित अत्यंत सरल विषय है। ठीक है साथियों, चलिए बहुत ज़्यादा पढ़ें और भी अपने दोस्तों को बताएं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बढ़िया मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है, आप उसका लाभ लें। प्रश्न संख्या आपके सामने है 5। प्रश्न संख्या 5, y इक्वल log cos e की पावर x। तो जरा गौर से देखो, यहाँ भी ट्रिपल है, 1 2 3। पहले किसका होगा? log का, फिर किसका होगा? cos का, फिर किसका होगा? e की पावर x का। मैं कह रहा हूँ आपने अगर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीख लिया तो अवकलन चुटकियों में आप करना सीखोगे। और अगर आप रट्टा मारी करते रहे तो भाई साहब 1 रट लोगे, 2 रट लोगे, आखिर भूल जाओगे। रटना संभव नहीं है, हमारे बस में तो है नहीं भाई, आपके पता नहीं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर आइए dy ओवर dx log का होता है 1/x, तो पूरा आएगा जो लिखा है, आ गया। अब इसका दोबारा से करेंगे, ये दोबारा जो होता है अवकलन वो हमेशा मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, d ओवर dx cos x आ जाओ। ये सेम ऐसे लिखते रहते हैं, cos का होता है माइनस के sin x, और ये नीचे ऐसे ही लिखा था। अब पुनः फिर होगा d ओवर dx e की पावर x, तो dy ओवर dx बराबर साइन बट्टे कॉस क्या होता है? tan x, और e की पावर x का पुनः करेंगे e की पावर x। इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रश्न का आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। देखिए बिल्कुल सरल है। यहाँ पर अब जरा गौर से देखो, अगर यहाँ log sin x होता तो इसका आंसर केवल tan x आ जाता माइनस के, लेकिन x की जगह पे e की पावर x है, तो e की पावर x का पुनः फिर करोगे तो e की पावर x होगा ना। ठीक है, अवकलन अंतिम क्षण तक किया जाता है, log का भी होगा, cos का भी होगा, इसका भी होगा, है ना। अगर e की पावर x न हो करके केवल x होती तो आंसर माइनस के tan x आता, e की पावर x नहीं होता। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न कौन सा है? देखो 6वां प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 6, e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x4 प्लस e की पावर x5, ये है। अब देखो ये हमें पागल समझ रहा भैया, 1 2 3 4 5, आपको कुछ नहीं करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा? e की पावर x का सेम, e की पावर x स्क्वायर का भी सेम, x स्क्वायर का दोबारा हो गया 2x, e की पावर x क्यू का सेम, x क्यू का दोबारा हो गया 3x स्क्वायर, e की पावर x की घात 4 का सेम, x की घात 4 का करेंगे 4x क्यू, e की पावर x की घात 5 का सेम, इसका दोबारा करेंगे 5x की घात 4। ठीक है साथियों, ये आपके सामने इसका आंसर है। हाँ, जो जितना बड़ा होता है वो इतना ही छोटा होता है। आपके सामने एक 1 लाइनर का आंसर इसका कंप्लीट हो चुका है। आपको कुछ नहीं करना था, बिल्कुल सिंपल है। e की पावर x